आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जेनज़ी मेकअप। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आपने भी सुना होगा कि जेनज़ीज़ ये पसंद करते हैं, वो पसंद करते हैं, तो मेकअप में भी एक अपनी चॉइस रखते हैं। तो इनकी जो चॉइस है वो कैसी चॉइस है? बिल्कुल मिनिमल सा मेकअप, नो मेकअप लुक। मेकअप करना भी है बट जो फिनिशिंग है उसमें बिल्कुल भी मेकअप नहीं चाहिए। तो आज मैं आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो हम ऐसे जो हमारे आजकल की जनरेशन है उनके लिए मेकअप लुक क्रिएट करते हैं। हाँ, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो उन्होंने आउटफिट डाला है वो उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इतना भी मिनिमल नहीं करेंगे कि वो आउटफिट को ही जस्टिफाई ना करे। सो गाइस आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जेनज़ी मेकअप लुक। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड वेलकम टू माय चैनल गोल्डी हुंजन मेकअप एंड हेयर अकेडमी। सो आज आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी मेकअप लुक मैं क्रिएट करने वाला हूँ। ये जो आज का आउटफिट है बहुत ही सुंदर आउटफिट है, इवॉल्व कटूर का ये आउटफिट है। तो इसके साथ मैं इनको एक बड़ी ही ग्लैमरस सी एंड डिसेंट सी लुक दूँगा और साथ के साथ मेकअप को रखेंगे मिनिमल। आईज़ को हाइलाइट करने के लिए, ब्राइट करने के लिए हमने इनके लिए लेंस यूज़ करे हैं। लेंस बहुत ही अच्छे हैं, अगर आप लेंस की डिटेल भी जानना चाहते हो तो कमेंट्स में मेंशन करना ना भूलना। सो चलो अभी हमारा जो मेकअप है वो स्टार्ट करते हैं। सो जब भी हमें मतलब यंगस्टर्स के लिए मेकअप लुक क्रिएट करनी है तो उस चीज़ का हमें उसमें एक चीज़ का हमें हमेशा ही ध्यान रखना है, मेकअप लेयरी बिल्कुल भी नहीं करना है, लिप पर हमें ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं करना है, आई मेकअप भी बिल्कुल मिनिमल रखना है। बट एट द सेम टाइम आईज़ पे आप ग्लिटर्स या शिमर यूज़ कर सकते हैं जो कि आईज़ को एनहांस करेगा। सो आपकी स्किन कैसे है वैसे, नॉर्मल है या ड्राई है? कॉम्बिनेशन स्किन है। सो ब्लैक आउटफिट डाला है तो फाउंडेशन या कुछ प्रिंट ना आ जाए तो मैं आउटफिट के ऊपर पहले टिश्यूज़ लगा दूँगा। आप उधर से टिश्यू लगाना। आउटफिट को सिक्योर करने के लिए मेकअप के स्टेप्स वही रहेंगे बट एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी-थोड़ी सी मिनिमल हो जाएँगी। एंड हमारा मेकअप हमने करने से पहले सीटीएम करेंगे। कॉम्बिनेशन स्किन है, सॉरी। तो फुल फेस मैं एक बारी टोनर कर रहा हूँ। टोनर आप एज पर द स्किन कोई भी पिक कर सकते हो। सो टोनर करने के बाद फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करना कभी भी मत भूलना, क्योंकि अगर आपका फेस अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं होएगा तो मेकअप की लुक है वो अच्छी नहीं आएगी। एंड उसमें पता है क्या होता है, मेकअप एकदम से ना वो हो जाता है, फाउंडेशन हैवी लगता है, केकी भी लगेगा एंड मोर ओवर मेकअप ब्लेंड भी नहीं होएगा। सो जो पोर्शन विजिबल है, और ये जो हम मेकअप लुक कर सकते हो आप डे नाइट दोनों ओकेजन्स के लिए कर सकते हो। जो इनका आउटफिट है बेसिकली वो नाइट फंक्शन के लिए ज़्यादा एप्ट है। दिस वे। इसमें मैं आपको सिर्फ हाफ मेकअप लुक सिखाने वाला हूँ। हाफ मेकअप लुक मैं अपने लाइव सेशन में करूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं लाइव भी आता हूँ कभी-कभी। सो आज इस लुक के लिए भी हम लाइव सेशन कर रहे हैं। हेयर स्टाइल भी बिल्कुल ही हमें डिसेंट सा रखना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी मेकअप कर रहे हैं या जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको भी अभी ये चैलेंज आ रहा होगा कि हमें जैनजी मेकअप करवाने हैं, जैनजीज मेकअप लुक करनी है। सो ये वर्ड सुन सुन के मुझे भी लगा क्यों ना मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये मेकअप लुक्स होती कैसे हैं क्रिएट। सो अभी मैं इनके इस हाफ फेस के ऊपर मेकअप लुक क्रिएट करूंगा एंड नेक भी कवर कर दूंगा। और हमें स्किन टोन के अकॉर्डिंगली ही मेकअप पिक करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा मेकअप हैवी मेकअप नहीं करना। सो अगेन जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा जो कॉमन है वो ये है कि आई प्राइमर। देखो आप मेकअप किसी भी कैटेगरी के लिए कर रहे हो, किसी भी फंक्शन के लिए कर रहे हो, आई प्राइमर जो है वो हमेशा ही मैटिफाई होना चाहिए, क्योंकि आपका जो आई मेकअप है, चाहे आप स्मोकी आइज कर रहे हो चाहे आप न्यूट्रल आइज कर रहे हो, वो स्मज नहीं होना चाहिए। और जो मैटिफाइंग प्राइमर्स होते हैं वो इसी चीज़ के लिए हेल्प करते हैं। और जो मैं यहाँ पे मैटिफाइंग प्राइमर मैंने इनके लिए यूज़ किया है वो है फॉरएवर 52 का। आपको भी स्क्रीन पे दिखा देते हैं। अगर हम प्राइमर ना यूज करें, लाइट सा मेकअप कर रहे हैं, डायरेक्टली हम शिमर्स या कोई नहीं, वो फिर आईज मैट। पे ग्रीजिंग हो जाएगी, जैसे ऑयल प्रोड्यूस होएगा तो मेकअप स्पॉइल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है वो है कंसीलर्स।
सो इनके लिए जो आज मैं कंसीलर का कॉम्बो पिक कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ कैरेक्टर कॉस्मेटिक का ब्लॉक आउट कंसीलर्स हैं। मेरे पास 2 शेड्स अवेलेबल हैं। ये कंसीलर 24 आवर्स स्टे करता है एंड द शेड्स आर, एक शेड मेरे पास है BOC 001, दूसरा है BOC 008। सो मैं पहले 001 यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस कंसीलर की कवरेज अच्छी है, बिल्डेबल है एंड आप देख सकते हो लिक्विड कंसीलर है, बट ये बिल्कुल भी हैवी या थिक कंसीलर नहीं है। एंड अच्छे से आईज के ऊपर डैब डैब किया, पूरे फेस सॉरी पूरे आई सरफेस के ऊपर कंसीलर को स्प्रेड कर दिया लाइक दिस। अभी ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट करेंगे। एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ होती है कि जब आपका क्लाइंट ब्लैक कलर का आउटफिट डालता है तो उसमें सबके माइंड में ये आता है कि मेकअप कैसा करें, क्योंकि ब्लैक कलर के साथ कोई और कलर नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें मेकअप को बिल्कुल न्यूट्रल रखना है कि मेकअप एकदम से न्यूट्रल लगे। आप ब्लैक कलर के आउटफिट के साथ स्मोकी भी कर सकते हो, न्यूट्रल भी कर सकते हो, आप कलर में भी मेकअप कर सकते हो, आप किसी भी कैटेगरी का मेकअप कर सकते हो ब्लैक आउटफिट के साथ। एंड एज पर द मेकअप, मैंने जो आज आई शेडो पैलेट ली है उसमें सारे ही न्यूट्रल शेड्स हैं। कोई भी शेड ज़्यादा वार्म या ज़्यादा कूल नहीं है, न्यूट्रल शेड्स हैं। एंड दिस आई शेडो पैलेट इज़ फ्रॉम टू फेस बेटर देन चॉकलेट। तो इसके साथ हमें क्या, गिर गया। मैं अभी क्या करूँगा, एक ये न्यूट्रल सा पिंक शेड जो है वो पिक करूँगा। एंड सी ट्रांजिशन कलर मैं यही यूज़ कर रहा हूँ और बिल्कुल सॉफ्टली इसको स्प्रेड कर दूंगा। बस एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कोई भी हार्श लाइन विजिबल ना हो इस मेकअप लुक के अंदर। और मैंने कितने अच्छे से सारा जो ट्रांजिशन कलर है उसको स्प्रेड कर दिया एंड वही मेरा प्राइमरी एंड वही मेरा सेकेंडरी कलर भी बन गया। देखो पूरा आई बॉल मैंने कवर कर दिया, ठीक है ना। इनर कॉर्नर अगर हाईलाइट आप करना चाहते हो दैट इज अगेन ऑप्शनल, तो मैं वो नहीं कर रहा हूँ। एंड उसके बाद हम आईज पे जो है वो हल्का हल्का सा शिमर यूज करेंगे। बिल्कुल ही मिनिमल सा मैं शिमर पिक करूंगा। मेरे पास देखो ऑप्शंस है, ये हल्का सा मूव पिंक टोन पे है, ये थोड़ा सा पिंक एंड पीच टोन पे है एंड दिस इज गोल्डन टोन। तो गोल्डन ज़्यादा ही न्यूट्रल हो जाएगा, तो मैं दोनों के बीच का ये शेड पिक कर लेता हूँ। डस्ट ऑफ करने के बाद सेंटर से मैंने हल्का सा स्प्रेड करना शुरू किया। बस आपने इस मेकअप कैटेगरी में ये चीज़ का हमेशा ही ध्यान रखना है कि मेकअप में कोई हार्श लाइन ना विजिबल हो, मेकअप आपका एकदम से स्मूथ एंड ब्लेंडेड होना चाहिए। नहीं तो जेनज़ीज को गुस्सा आ जाएगा कि मेकअप में इतनी स्ट्रॉन्ग आपने वो क्यों दी है, ट्रांजिशन कलर क्यों दिया है, या फिर आपने आईज को कंटूर क्यों किया है। और उसके बाद हम ब्राउ बोन को हाईलाइट करेंगे। तो ब्राउ बोन हाइलाइटिंग करने के लिए आप मैट कलर भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे शिमर पिक कर रहा हूँ क्योंकि देखो एक ना आउटफिट की वाइब भी होती है। मैं आपको साथ के साथ ये भी सिखा रहा हूँ कि आप ट्रेंड्स के साथ भी चलो, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आपके क्लाइंट के आउटफिट को जस्टिफाई करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसके साथ हमने ब्राउ बोन पे पहले एप्लीकेशन की एंड देन एक्सेस मैंने कर दिया है क्लीन एंड सी। अब आप इसको कोई भी, इसमें आपको डायमेंशन दिख रही है आई के अंदर, कुछ भी नहीं है, हमने सारे कलर्स को ब्लेंड कर दिया है एंड एक सॉफ्ट से इफेक्ट क्रिएट किया है। लाइनर की जगह पे आप ब्लैक यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मेरे पास है ये पिंक कलर का, पिंक एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, हाई इम्पैक्ट है फ्रॉम के ब्यूटी। सो इसके साथ हम क्या करेंगे, हम करेंगे काजल, सॉरी हम करेंगे लाइनर, लाइन डिफाइन करेंगे। हमेशा एक चीज़ माइंड में रखनी है, मेकअप में ट्रेंड्स बदलते हैं, टेक्निक्स कभी भी नहीं बदलती। देखो टेक्निक क्या है, टेक्निक है कि आप एप्लीकेशन कैसे कर रहे हो, आप कलर व्हील के अकॉर्डिंगली मेकअप कैसे कर रहे हो, आउटफिट को क्लाइंट को कैसे जस्टिफाई कर रहे हो।
ट्रेंड्स कैसे बदलते हैं? हाइलाइटिंग की जो है ट्रेंड बदल जाता है, जैसे कभी-कभी वो फुल फेस हाइलाइटिंग कर देते हैं, सन किस ब्लशर कर देते हैं या फिर डार्क लिपर्स या फिर न्यूट्रल लिपर्स, बोल्ड आईज़, न्यूट्रल आईज़, वो हो गया ट्रेंड्स के साथ। बट जो मेकअप की एप्लीकेशन की टेक्नीक्स हैं, वो हमेशा ही सेम रहेंगी। आपको कलर कॉम्बिनेशंस सही पिक करने आने चाहिए, क्योंकि हमें ट्रेंड्स के साथ-साथ ये भी देखना हमारे क्लाइंट की स्किन कैसी है, उनकी अंडरटोन्स कैसी हैं, उनका जो आउटफिट है उसकी टोन्स कैसी हैं। सो ये सारे पैरामीटर्स। एंड अभी मैंने यहाँ पे पेंसिल के साथ एक पिंक लाइन ड्रॉ की है, उसको हाइलाइट करने के लिए, थोड़ा ब्राइटन करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये होलोग्राफिक। होलोग्राफिक लाइनर है फ्रॉम रिकोड। रिकोड का ये होलोग्राफिक लाइनर है। आप देखना ये लगाते ही आइज़ के अंदर कितना खूबसूरत सा जगमगाहट वाला इफ़ेक्ट आ जाएगा। और लाइनर ज़्यादा थिक नहीं करना हम लोगों को, लाइनर बिल्कुल ही मिनिमल रखना है। आइज़ ओपन करना है। ठीक है, बिल्कुल मिनिमल सा ही हमने लाइनर एप्लीकेशन किया है इनको। एंड नेक्स्ट है ब्राउज। अब देखो ब्राउज के लिए मैं अभी होल्ड करूंगा, क्योंकि ब्राउज भी मुझे ज़्यादा फिल नहीं करने। अगर आपने किसी जेंजी के ब्राउज ज़्यादा फिल कर दिए तो उनको गुस्सा आ जाएगा, तो हमें उस सिचुएशन को अवॉइड करना है। सो ब्राउज करने से पहले अब हम करेंगे फेस मेकअप। तो अगेन फेस को ऊपर देखना, मेकअप करने से पहले हमें जो एक्सेस फॉल आउट हुआ है वो सारा क्लियर करना है, लाइक दिस, एंड देन क्लीन इट। मैं जैसे अभी देख पा रहा हूँ इनकी स्किन ना हल्की हल्की सी ड्राई है। मीन्स जैसे उन्होंने बताया कि कॉम्बिनेशन स्किन है, तो हल्की सी ड्राइनेस भी है फेस पे कहीं कहीं। सो ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए आज जो मैं आपको यहाँ पे मैजिक ड्रॉप्स बता रहा हूँ, ये है फ्रॉम शोपैरल। ये फाउंडेशन प्राइमर है, ब्राइटनेस भी देता है फेस के ऊपर, इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट भी देगा, एंड साथ के साथ फाउंडेशन का जो होल्ड है उसको भी अच्छा करता है। आपका जो मेकअप है वो स्टे भी बहुत ज़्यादा करेगा। तो इनको यूज़ कैसे करना है, आपने ऐसे ओपन करना है एंड जस्ट प्रेस इट। प्रेस करने के बाद हमें फेस के ऊपर इतने से ड्रॉप डालने हैं, एंड देन इसको हम ब्रश के साथ सेट कर देंगे, लाइक दिस। आपने एक हल्की सी लेयर मेंटेन करनी है। लेयर मेंटेन करके आप इसको 2 मिनट्स के लिए छोड़ भी सकते हो। उसके साथ क्या होएगा कि थोड़े से टाइम के साथ ये स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड देन आप फाउंडेशन या फिर कंसीलर एप्लीकेशन करके अपना मेकअप जो है वो फिनिश कर सकते हो, लाइक दिस। बस स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लो। अगर आप सेल्फ मेकअप कर रहे हो तो हैंड्स भी यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी शाइन आई है फेस के ऊपर। सामने दिखना, हल्का सा लेफ्ट। सीधा इफेक्ट, एकदम से इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट मिला है हमें फेस के ऊपर। एंड देन इसके ऊपर मेकअप जो हम यूज़ करेंगे वो भी अच्छे से स्टे करेगा। और मेकअप में हम क्या करने वाले हैं, मेकअप में हम ज़्यादा नहीं यूज़ करने वाले हैवी बेस। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आज दोनों कंसीलर्स ही यूज़ करूँगा। देखो जो मेरा डार्क कंसीलर है, पहले तो डार्क कंसीलर कहाँ पे यूज़ करूँगा, जिस एरिया के ऊपर डिस्कलरेशन होती है, बेसिकली अराउंड द माउथ, अराउंड द नोज एंड फोरहेड का अपर पोर्शन, बिल्कुल मिनिमल सा, एंड जहाँ पे हम फेस को कंटूर करते हैं उस लाइन के ऊपर। एंड देन उसके बाद जो लाइट कंसीलर है वो कहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, मिड ऑफ द फोरहेड, हाइलाइटिंग पॉइंट्स के ऊपर। और बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एंड देन डार्क कंसीलर के साथ में कंटूर लाइन, एंड देन उसके बाद जो हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाइलाइटिंग पॉइंट्स के ऊपर। बस अभी हमें करना क्या है, हमें इसको अच्छे से सेट करना है, जस्ट डैब डैब। अच्छे से डैपिंग डैपिंग करके ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने अभी ये जो कंसीलर यूज़ किया है, इस कंसीलर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। कंसीलर काफ़ी लाइट वेट है,
एंड कवरेज आपको अच्छी देगा। आपको इसके साथ फाउंडेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जस्ट डैब डैब करके दोनों कंसीलर्स को मैंने मिक्स किया है उसी पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे हमें हाइलाइटिंग करनी है या फिर हमें कंटूर करना है। अच्छे से फेस के ऊपर मैंने कर दिया है मेकअप को लॉक। ऐसा चाहिए कोई टेक्निक नहीं है, जस्ट वैसे ही मैंने वहाँ पे छोटे छोटे से हार्ट क्रिएट कर दिए। एंड ये जो मैंने ब्लशर यूज़ किया दिस इज़ फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी। प्रॉश ब्यूटी का ये जो कैंडी स्टाइल ब्लशर है वही है और बिल्कुल सॉफ्टली आपने इसको ब्लेंड कर देना। इसके साथ क्या है कि ज़्यादा हैवी नहीं आ रहा। अभी ब्लशर आप देख सकते हो बिल्कुल मिनिमल सा ही इफेक्ट हमें दिया है। मेकअप लॉक करने के लिए जो पाउडर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ मिनरल पाउडर। सो ये विदाउट कलर है बट इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। तो मैंने ये देखो छोटी सी पैकिंग है एंड देन हल्का सा पाउडर ऐसे फिंगर पे लिया ऊपर एंड आप देखना फिनिशिंग, सी द रिजल्ट। कितना सा मैंने पाउडर लिया था और एकदम से मेकअप जो है वो लॉक हो गया। और इस पाउडर को हमने ऐसे पफ के साथ ही अप्लाई करना है, हल्का सा फोरहेड पे एंड जैसा आपने डैब डैब करना है। इसमें ज़्यादा अगर आप पाउडर पिक करोगे तो वो क्या करेगा एकदम से ड्राई कर देगा स्किन को, क्योंकि ये पाउडर जो है वो वैसे ही बहुत अच्छा है। आपके सामने मैंने कितना सा पिक किया था और उसके साथ ही मैंने फुल फेस जो है वो इनका कवर कर दिया, मीन्स हाफ साइड फुल फेस कवर कर दिया, जैसे नेक भी कवर कर दिया। ठीक है, और साथ के साथ फेस के ऊपर शाइन बरकरार है। नाउ इज द ब्राउ पार्ट। तो पहले अभी हम ब्राउज के लिए डिस्कस करते हैं। तो ब्राउज के लिए मैं बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं पिक कर रहा। मैंने कलर जो लिया वो हल्का सा हनी ब्राउन शेड है। मैं टाट का ये ब्राउ पोमेड यूज कर रहा हूँ। सो ब्राउज में भी हमें क्या करना है, ब्राउज को बिल्कुल भी ड्रामेटिक नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। हमें करेक्शन करनी है। करेक्शन कहाँ पे करनी है, जहाँ जहाँ से रिक्वायर्ड है। जैसे इनका ये जो ब्राउ का पोर्शन है, सी यहाँ पे हल्का सा करेक्शन एंड हल्का सा डाउनवर्ड्स एंड दैट्स इट। ब्राउज के लिए मस्कारा भी यूज हो सकता है, मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं। ट्रांसपेरेंट मस्कारा यूज़ कर सकते हो अगर इन केस हमें ब्राउज, जैसे कुछ लोगों के थोड़े से ब्राउ के हेयर लेंदी होते हैं तो वो कंट्रोल नहीं होते, तो आप ट्रांसपेरेंट मस्कारा के साथ उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे ब्राउ जेल होती है वैसे यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास एल्फ का ट्रांसपेरेंट मस्कारा है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, अगर आपको ब्राउज को लॉक करना है ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद बिल्कुल हल्का सा, और ये स्किन से टच ना हो, बस ऊपर ऊपर से हेयर को लॉक करें। अदरवाइज अगर आपने कलर फिल नहीं किया, जैसे ब्राउ पोमेड नहीं यूज़ किया, देन आप इसके साथ जो है वो ब्राउज भी क्रिएट कर सकते हो। बट अदरवाइज मैंने यहाँ पे कलर फिल किया था तो मैंने सिर्फ इसको पॉलिशिंग के लिए ही यूज़ किया है। एंड अभी अंडर आई हम बिल्कुल ही न्यूट्रल रख लें। काजल इज ऑप्शनल और अदरवाइज वाइट लाइनर यूज़ कर सकते हो इफ़ रिक्वायर्ड। सो हम पीच यूज़ कर रहे हैं, ऊपर देखिए। और इसके साथ देखो आईज बड़ी बड़ी हो गई, मीन्स इतनी भी बड़ी नहीं, जितनी बड़ी कह सकते हैं कर सकते हैं उतनी। एंड अभी जो अंडर आई करेंगे वो जस्ट एक सॉफ्टनेस देने के लिए, अगर आप करना चाहते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज अवॉइड भी कर सकते हो। और मैं यहाँ पे जो कलर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ना इस एरिया के अंदर फिनिशिंग कभी कभी नहीं आती, क्योंकि काफ़ी क्लोज एरिया होता है, जैसे हेयर भी होते हैं, तो फिनिशिंग नहीं आ पाती। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो लाइट पीच शेड है वही पिक करके यूज़ करूँगा। ऊपर देखना, हल्की सी फाउंडेशन को फिनिशिंग देने के लिए। अदरवाइज ये मेकअप आई गेस 10 मिनट्स में हो जाना चाहिए, बट मैं यहाँ पे आपको साथ के साथ सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं इस मेकअप में बताते बताते थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, सो दैट कि आप अच्छे से सीख पाओ। और ये मेकअप बिल्कुल भी हैवी नहीं है। एंड जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लैशेस, क्योंकि देखो
कुछ गर्ल्स यंगस्टर्स ऐसे हैं जो हेवी लैशेस नहीं लाइक करते, उनको सिर्फ या तो मस्कारा कर दो, जैसे इनकी लैशेस ऑलरेडी अच्छी हैं, या मस्कारा कर दो या लैशेस को अच्छे से हाईलाइट कर दो, बट हेवी लैशेस नहीं चाहिए। तो मैं लेके आया हूँ ये वाली लैशेस। अभी आप लोग बोलोगे कि ये तो फिर से अगेन हेवी लैशेस हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये देखो लैश की पूरी स्ट्रिप है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, तो मैंने इसको हाफ कट कर लिया है, एंड यू कैन सी जब मैंने इसको पिक किया, हाफ लैश मेरे पास आई और हाफ लैश वहीं पे रह गई। तो हम इनको क्या करेंगे, हाफ लैश ही यूज़ करेंगे। सो लैश को हमने किया हल्का सा ग्लू। आप देखो ये हाफ जो मैंने लैश पीस लिया है, इस पे ऐसे ग्लू आपने करनी है, एंड दोनों एजेस पे अच्छे से ग्लू करना है। एंड उसके बाद करना क्या है, देखो इसको बड़े ही ध्यान से आईज को लिफ्ट करना है, एंड हाफ ऑफ द आई पे फिक्स करना है। आईज ओपन करना है, और अभी देखो कितना सुंदर लग रहा है ना वो, एकदम से आईज हल्की हल्की से एनहेंस भी होगी और पता भी नहीं लग रहा कि हमने लैशेस लगाई हैं। और मस्कारा के साथ दोनों लैशेस को मैंने टिप से भी ज्वाइन कर दिया, ऊपर देखना हल्का सा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मस्कारा उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर रहता है जिन लोगों के रियल लैशेस भी अच्छे होते हैं ऊपर, एंड ज़्यादा हैवी मस्कारा लुक नहीं चाहिए होती। बट मुझे थोड़ा सा है कि जो लैशेस हैं वो अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाए। सो लिप शेड के लिए मैं यहाँ पे के ब्यूटी का लिप शेड यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ फ्रॉम के ब्यूटी। अगर आपको ये लिप शेड जानना होगा तो आप मुझे कमेंट्स में लिख देना, तो आपको हम डिटेल्स शेयर कर देंगे। आप इसको अगर ऐसे डायरेक्ट यूज़ करते हो तो बाद में टिश्यू के साथ क्लीन कर सकते हैं। लिप्स ओपन करना, जैसे अभी मैं इनके लिए डायरेक्ट अगर यूज़ कर रहा हूँ तो बाद में टिश्यू के साथ आप क्लीन कर लें, क्योंकि ब्रश के साथ ये लिप शेड अप्लाई करना थोड़ा सा टफ था मेरे लिए। मैं बस इसको सेट ज़रूर करूँगा ब्रश के साथ। ये हमने एक तरह से बेस क्रिएट किया है, सी ऐसे। और इसको क्लीन कैसे करना है, जितना देखो टिप आपने यूज़ किया है इतना ये बाहर है, एंड देन हल्का सा इसको टिश्यू के साथ ऊपर से क्लीन कर दो। सो ये नेक्स्ट यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। सो ऐसे मैंने इसको वॉन्ड के साथ उठाया एंड लगाया। अच्छे से अप्लाई करो, क्योंकि अगर लिप्स भी डिहाइड्रेटेड है तो नरिश भी होंगे, एंड साथ के साथ आप देखो कितना खूबसूरत सा स्पार्कली इफेक्ट आता है। अगेन देखो कंटूरिंग जो है वो मस्ट है फेस के लिए। आप किसी भी एज ग्रुप के लिए अगर मेकअप कर रहे हो, किसी भी ट्रेंडिंग के लिए कर रहे हो, तो सिर्फ इतना सा कंटूर किया। बट इस एरिया पे मैं कंटूर नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कंटूर विजिबल होगा, एंड आपको वो बोल सकते हैं कि हमारा मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। एंड फोरहेड पे इफ़ रिक्वायर्ड, क्योंकि जैसे इनका फोरहेड थोड़ा सा ओवल है, तो मैंने सिर्फ हल्का हल्का सा कंटूर किया है। ये मेकअप बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये लुक अच्छी लगी है तो कमेंट्स में मेंशन करना ना भूलना। और अगर अभी तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे पेज को करो सब्सक्राइब, क्योंकि मेरे पेज के ऊपर ऐसा अमेजिंग सा कंटेंट आता रहता है। सो नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छा सा कंटेंट लेके जल्दी ही आऊँगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।